नमस्ते, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कुछ महीने पहले मेरा एक दोस्त था, वो इस समय बहुत बड़ा आदमी हो गया है। उसके पास अपना खुद का 100 बेडेड हॉस्पिटल हो गया है। तकरीबन 3-4 सालों का स्टाफ हो चुका है उसके पास। वो मुझसे पूछ रहा था तुमने ज़िंदगी में किया ही क्या? बस एक यूट्यूब चैनल बनाया और एक छोटा-सा सेंटर चल रहा है तुम्हारा। मैंने कहा बस यही? और कुछ तुम्हें दिखता नहीं मेरी लाइफ़ में? उसने कहा हाँ, तुम्हें ज़ुनुगा-पिनुगा कुछ मिली है, सुना है मैंने। लेकिन क्या सचमुच में तुम्हें लगता है भगवान इस दुनिया में होते हैं? तो मैंने उससे कहा केवल भगवान होते ही नहीं हैं, भगवान हमसे बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं। हमारी बहुत लंबी बातचीत चली, लेकिन कुछ देर बाद फिर मैंने अपनी बातें कम कर दी। क्योंकि जो इंसान सुनना नहीं चाहता, आप उसको अपनी बातें समझा नहीं सकते। आज से करीब 20-22 साल पहले जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, 100 लोगों का बैच था मेरी क्लास में, जिसमें से हम 2 बच्चे ऐसे थे, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पुल से खिंच गए। मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों एक स्पिरिचुअल टीचर के यहाँ गए थे, एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। जैसे आजकल मैं आप लोगों को बोलता हूँ ज़रूगा जॉइन करने के लिए ऐसे ही। ये तो ऑनलाइन है, वो फिज़िकली था। हम लोग को वहाँ जाना था, 1 हफ़्ते के लिए रहना था। उसकी वजह से मेरी लाइफ़ में तकरीबन 4 साल का ड्रिफ्ट आया। मैंने एमबीबीएस करने के 4 साल तक एमडी नहीं किया, उसके बाद किया। तो ये 4 साल क्या हुआ, इसको मैं बोलता हूँ डीप इनर पुल। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा ही कुछ फ़ील होता है आपकी लाइफ़ में, स्ट्रॉन्ग अंदर की एक पुकार जो आपसे कह रही है कि खोजो ईश्वर होते हैं कि नहीं लाइफ़ में, तो ये कोई ऐसी-वैसी बात नहीं है। इसका मतलब ये है आपके अंदर में जो भी आत्म है, जो ईश्वर है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चुंबक की तरह है और वो हमेशा हमको खींचते रहते हैं अपने अंदर। ये फिज़िकल बॉडी और ये माइंड हमेशा उसी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि बॉडी का नेचर है बाहर की तरफ ग्रो करना। हमारी आँखें, हमारा कान, हमारी पाँचों इंद्रियाँ आउटवर्ड हैं। वो खाली वही चीज़ें देख पाती हैं, पहचान पाती हैं जो बाहर की तरफ हैं। जैसे आप आँख बंद करते हैं तो भी अंदर कुछ दिखता नहीं है। लेकिन बहुत रेयर हम में से कुछ लोग होते हैं अपनी लाइफ़ में जिनको इनर पुल महसूस होता है और इसका सबसे कॉमन कॉज़ होता है पेन, तकलीफ़। लेकिन कितने लोगों को तकलीफ़ होती है? हर घर में कुछ न कुछ परेशानियाँ हैं। जैसे वो मेरा दोस्त जो बता रहा था, उसकी एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। उसकी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, लेकिन उसको पता भी नहीं है। वो बोलता है कि मैं इतना कमा चुका हूँ कि अगली 7 पीढ़ियाँ तक आराम से खा सकती हैं। मैंने उसको पूछा कि डेथ के बारे में कुछ जानते हो? बोला डेथ क्या है? मर गया तो आदमी खत्म। मैंने कहा अगर तुम्हें कभी डेथ को देख करके ये फीलिंग आए, ये क्वेश्चन आए कि क्या सचमुच में लाइफ बियॉन्ड डेथ होता है कि नहीं? अपने बारे में सवाल आए कि मैं मर जाऊँगा तो मेरा एग्ज़िस्टेंस कैसा होगा? इसका मतलब तुम्हारे अंदर में एक ईश्वर की पुकार फ़ील हो रही है। उसके बाद उसने कई बार मुझे फ़ोन किया, हमारी लंबी बातचीत हुई और अब वो चुपके-चुपके मुझसे पूछता है कि मैं कैसे अपने अंदर उस अट्रैक्शन को, उस पुल को महसूस कर सकता हूँ। आज उसके पास मुझसे शायद 100 गुना ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन वो पुल जो मैं फ़ील करता हूँ रोज़ अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए, अपने अंदर के आत्मन के लिए, ईश्वर के लिए, वो नहीं फ़ील करता। तो दोस्तों हो सकता है आपके आस-पास में कई ऐसे लोग हों जो करोड़पति हों, बहुत पैसे वाले हों, बड़े-बड़े ब्रांड्स यूज़ करते हों, उनकी खूब इज़्ज़त हो, पावर में भी हों। लेकिन अगर आप ये फ़ील कर रहे हैं अपने अंदर में, एक डीप पुल, एक क्वेश्चन जैसे गौतम बुद्ध को हुआ था, राम को हुआ था। ये केवल एक्सीडेंट नहीं है कि आज इतने सालों बाद इन लोगों की प्रार्थना होती है, पूजा होती है और कितने राजा रहे होंगे, उनकी कोई गिनती नहीं है, करोड़ों में राजा हैं। आज भी पूरी दुनिया में शायद हज़ारों अरबपति होंगे, उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर एक आदमी झूठे ही बोल दे कि मुझे एनलाइटमेंट हो गया है, मुझे भगवान का अनुभव हो गया है, तो कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आपको सचमुच में फ़ील हो रहा है अपने अंदर में ये सवाल कि क्या ईश्वर होते हैं? डेथ के बाद क्या होता है? तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ। आज अगर कोई मुझसे कहे कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी फेंक दो, छोड़ दो, तो मैं दे दूँगा। इस एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यही वो एक सवाल है जो हर किसी को आना चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी आना चाहिए। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है दोस्तों। ईश्वर तो हमको पुकारते हैं, लेकिन हम उसके लिए रेडी नहीं होते। जब हमारा माइंड बाहर की चीज़ों से इतना ज़्यादा तृप्त हो चुका रहता है कि अब वो अंदर जाता है। गौतम बुद्ध ने अपनी लाइफ का
ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया। जब उनको कोई गरीब आदमी दिखाई दिया, बीमार आदमी दिखाई दिया, मरा हुआ आदमी दिखाई दिया, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं आप भी जब दुखी होते हैं तो उस समय अपने आप को नशे में न डालें, बेहोश न करें। ये सवाल पूछें कि कैसे मैं खुद को सेंसिटिव कर सकता हूँ, कैसे मैं इस बिलीफ को और मजबूत कर सकता हूँ कि यस, ये मेरे अंदर के ईश्वर की पुकार है कि ये माइंड कंप्लीटली डेडिकेट हो सके। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि मैं जा रहा हूँ छोड़ करके, अब साधु बनूंगा। विराग हो गया था। भगवान ने कहा इस चीज़ के लिए तुम्हें अपने अंदर जाना होगा, अपने खुद के आत्मन को महसूस करना होगा। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, अगर आपको हल्की सी भी ये फीलिंग आती है कि आपके अंदर एक ईश्वर आपको पुकार रहा है, ये सवाल आता है कि दुनिया में क्या ईश्वर है, तो ये बहुत शुभ चीज़ है। इसका मतलब ये है कि भगवान आपको याद कर रहे हैं, आपको अपने पास बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप एनलाइटन हो जाएं, आपकी एक नई यात्रा चालू हो रही है। उसको छोड़िएगा मत। ये पूरा विज्ञान है दोस्तों। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो dkbrains.com पे ज़ेनो का बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स स्टार्ट करिए। शुरू के 10 वीडियोस हमने फ्री रखे हैं, आप आइए उसको चेक करिए। अगर अच्छा लगता है तब इस कोर्स को शुरू करिए। मैं आपके साथ हूँ। ठीक है।